बात पाकिस्तान की और बलूचिस्तान की। पाकिस्तान के बलूचिस्तान में ट्रेन हाईजैक हुए 60 घंटे से ज्यादा का समय बीत चुका है, जिसके बाद अब सरकार भी सस्पेंस में है कि जाफर एक्सप्रेस के साथ हो क्या रहा है। पाकिस्तानी सेना ने यात्रियों को छुड़ा लिया है या यात्री जो पाकिस्तान सेना के जवान है वो अभी भी बीएलए की कैद में है, क्योंकि पाकिस्तान की सरकार और सेना यह कह रही है कि ऑपरेशन खत्म हो चुका है। पाकिस्तान का दावा है कि सभी 346 बंधक रिहा हो गए, जबकि बीएलए का दावा है कि अभी भी 150 पाक सैनिक बंधक है। पाकिस्तान का दावा है कि 27 ऑफ ड्यूटी सैनिक मारे गए, जबकि बीएलए का दावा है कि 100 से ज्यादा पाक सैनिक मारे गए। पाकिस्तान का कहना है कि 33 बलूच आतंकियों को हमने मार गिराया। बीएलए का कहना है पाकिस्तान सेना को भारी नुकसान हुआ है। आपको पाकिस्तान के मंत्री अताउल्लाह तरार का बयान सुनवाते हैं, जिसमें वो ऑपरेशन खत्म होने का दावा कर रहे हैं। अल्लाह ताला का शुक्र अदा करते हैं कि ऑपरेशन जो बलूचिस्तान में चल रहा था वो अपने मंतकी अंजाम को पहुंचा और इसमें 33 जो दहशतगर्द हैं पाकिस्तान के शहरियों को यरगमाल बनाने आए थे और बड़ा नुकसान करने आए थे, उनको जहन्नुम वासिल किया गया है। ये जो 21 लोग शहीद हुए ये ऑपरेशन से पहले हुए और फिर 4 एफसी के जवान शहीद हुए ऑपरेशन से पहले। 33 दहशतगर्द जो जहन्नुम वासिल हुए हैं, और जब ये सुसाइड जैकेट्स पहने हुए लोगों को वहां से उनको टारगेट करके खत्म किया, उसके बाद ये यरगमालियों को मौका मिला कि वो वहां से निकलें और 100 से ऊपर जो यरगमाल बनाए गए लोग थे उनको बाहिफाजत जो है वो अपने घरों तक पहुंचाया गया, महफूज मकामात तक पहुंचाया गया, जो कि मैं समझता हूं कि बहुत बड़ी एक पेशावराना सलाहियत का मुंह बोलता सबूत है पाक फौज का। लेकिन हमारा अनुभव यह कहता है, यानी कि भारत का अनुभव यह कहता है कि पाकिस्तान झूठ बोल रहा है। पाकिस्तान के झूठ बोलने की एक लंबी फहरिस्त है, लंबा इतिहास है। पाकिस्तान के इस दावे पर बीएलए ने प्रेस रिलीज जारी कर कहा कि पाकिस्तान झूठ बोल रहा है। अभी जंग जारी है। बीएलए की प्रेस रिलीज में क्या सामने आया है वो भी देख लीजिए। पाकिस्तान झूठे दावे कर हार छिपाने की कोशिश कर रहा है। अभी कई मोर्चे पर लड़ाई जारी है। पाकिस्तान की सेना को भारी नुकसान हुआ है। पाकिस्तान की सेना न तो जीत सकी और न ही बंधक सैनिकों को बचा पाई। जिन यात्रियों को रेस्क्यू करने का दावा किया है उन्हें बीएलए ने खुद छोड़ा है। बीएलए के लड़ाके पाक सेना को पीछे हटने पर मजबूर कर रहे हैं। हार के बाद पाक सेना निहत्थे नागरिकों को मारना शुरू कर चुकी है। बीएलए ने पाक सरकार को कैदियों की अदला बदली का मौका दिया था। पाक सेना ने अपने बंधक सैनिकों को मरने के लिए छोड़ दिया। बंधक बनाए गए पाक सैनिकों की मौत की जिम्मेदारी पाकिस्तान की होगी। पाकिस्तान सेना दावे के मुताबिक जीती है। अगर जीती है तो पत्रकारों को वो जगह दिखाए, उस इलाके में पत्रकारों को जाने दिया जाए। हकीकत पूरी दुनिया देखना चाहेगी। लेकिन बलूचिस्तान क्या है? पाकिस्तान का सबसे बड़ा राज्य है बलूचिस्तान। पाकिस्तान की भूभाग का 44% है बलूचिस्तान। जर्मनी के जितना बड़ा है। आबादी 1.5 करोड़ है। तेल, सोना, तांबा समेत दूसरे मिनरल्स भरे पड़े हैं। नेचुरल रिसोर्सेज से पाक अपनी जरूरतें पूरी करता है। नेचुरल रिसोर्सेज में समृद्ध होने के बाद भी यह सबसे पिछड़ा इलाका है। विकास न होने से बलूचिस्तान में पाकिस्तान के खिलाफ नफरत बढ़ती चली गई है। पाकिस्तान की सरकारों ने बलूचिस्तान के नेचुरल रिसोर्सेज का इस्तेमाल किया। उसमें पड़ने वाले ग्वादर पोर्ट का भी पाकिस्तान अपने व्यापारिक और दूसरे महत्वपूर्ण मुद्दों के लिए इस्तेमाल करता रहा है। चीन का सीपेक भी बलूचिस्तान से होकर गुजरता है, लेकिन बलूचिस्तान को इसका फायदा नहीं होता, जिसकी वजह से पाकिस्तान के खिलाफ अब तक 5 बड़े विद्रोह हो चुके हैं। पहला विद्रोह 1948 से 1950 तक, दूसरा विद्रोह 1958 से 1960 तक, तीसरा विद्रोह 1962 से 63 तक, चौथा विद्रोह 1973 से 77, पांचवा विद्रोह 2005 से अभी तक जारी है। आधुनिक बलूचिस्तान का इतिहास 150 साल पुराना है। भारत की आजादी के समय से अलग देश घोषित किया गया था, लेकिन बाद में पाकिस्तान ने इस पर कब्जा कर लिया। आधुनिक बलूचिस्तान की कहानी 1876 से शुरू होती है, जब बलूचिस्तान पर कलात रियासत का शासन था। भारतीय उपमहाद्वीप पर ब्रिटिश हुकूमत शासन कर रही थी और इसी साल ब्रिटिश सरकार और कलात के बीच संधि हुई थी। संधि के मुताबिक अंग्रेजों ने कलात को सिक्किम और भूटान की तरह प्रोटेक्टोरेट स्टेट का दर्जा दिया, यानी भूटान और सिक्किम की तरह कलात के आंतरिक मामलों में ब्रिटिश सरकार का दखल नहीं था, लेकिन विदेश और रक्षा मामलों पर नियंत्रण था। 1947 में भारतीय उपमहाद्वीप में आजादी की प्रक्रिया शुरू हुई। भारत और पाकिस्तान की तरह कलात में भी आजादी की मांग हुई। जब 1946 में यह तय हो गया कि अंग्रेज भारत छोड़ रहे हैं, तब कलात के खान यानी कि शासक मीर अहमद खान ने अंग्रेजों के सामने अपना पक्ष रखने के लिए मोहम्मद अली को
मोहम्मद अली जिन्ना को सरकारी वकील बनाकर लेकर गए। आपको बता दें, इसके बाद मोहम्मद अली जिन्ना ने आजाद बलूचिस्तान की वकालत की और कहा कि बलूचिस्तान को एक नया मुल्क होना चाहिए। और आपको यह भी बता दें कि नए देश बलूचिस्तान के लिए 4 अगस्त 1947 को दिल्ली में बैठक हुई। मीर अहमद खान के साथ जिन्ना और नेहरू शामिल हुए। बैठक में जिन्ना ने करात की आजादी की वकालत की। ब्रिटिश वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन प्रस्ताव को मान चुके थे। जिन्ना ने 4 जिलों को मिलाकर बलूचिस्तान बनाने का प्रस्ताव दिया। कलात, खरान, लास, बेला, मकरान को मिलाकर बलूचिस्तान बनाने का प्रस्ताव था। 11 अगस्त 1947 को कलात और मुस्लिम लीग के बीच हुए समझौते पर हस्ताक्षर हुए। इस समझौते के बाद ही 12 अगस्त को बलूचिस्तान एक आजाद मुल्क घोषित हो गया। यानी यह साफ है कि बलूचिस्तान एक आजाद मुल्क हुआ करता था। लेकिन इसके बाद बलूचिस्तान पर पाकिस्तान ने कब्जा कैसे किया? दरअसल खान के निर्देश के बाद जनरल परवेज दिसंबर 1947 में लंदन पहुंचे। ब्रिटिश सरकार ने पाकिस्तान की मंजूरी के बिना सैन्य सहायता से मना कर दिया। 18 मार्च 1948 को खारन, लासबेला और मकरान जिन्ना ने अलग करने की घोषणा कर दी। जिन्ना के इस फैसले से कलात चारों तरफ से घिर गया। खान के पास कोई चारा नहीं बचा। 26 मार्च 1948 को पाकिस्तानी सेना बलूचिस्तान में घुस गई। खान के पास जिन्ना की शर्तें मानने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। यानी बलूचिस्तान सिर्फ 227 दिनों तक ही आजाद देश रह सका। कब्जे के बाद बलूचिस्तान की एक बड़ी आबादी में पाकिस्तान के खिलाफ नफरत पैदा हो गई और वो नफरत आज भी बलूचिस्तान के अंदर है, जिसका नतीजा है कि अब तक 5 विद्रोह पाकिस्तान के खिलाफ हो चुके हैं। सशस्त्र विद्रोह में कई लोगों की जान गई और ये जंग बलूचिस्तान वर्सेस पाकिस्तान की अभी भी जारी है। इंडिया बुल रन में फिलहाल इतना ही वक्त, एक ब्रेक आए, लेकिन देश और दुनिया की ताजा